हमारी कमिटमेंट को ना उसको 100% पे होना चाहिए। सही है, सब ज्वाइंट है ना, कोई साथी ऐसा तो नहीं है जो कि मैं माजरत चाहता हूं बड़े अरसे बाद इंग्लिश लिख रहा हूं, तो अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो भाई मेरी रहनुमाई कीजिएगा, मैं आपकी ग्रामर ठीक करने भी आता हूं। कमिटमेंट, सही है। क्या मतलब है कमिटमेंट का फराज भाई? कमिटमेंट ये है कि जिस चीज को हम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे ऑब्स्टेक है, उसके साथ हमारी दिलचस्पी, दिल लगी। अच्छा, मतलब दिल लगी जो है वो कमिटमेंट है। यस। अच्छा जुबैर भाई, आप एग्री करते हैं? इसका मतलब ये भी हो सकता है ज़ुबान देना किसी को। आफ्ताब भाई, मैं एग्री नहीं करता जुबैर भाई के साथ, आप एग्री करते हैं? कमिटमेंट का मतलब होता है पुख्ता इरादा किसी चीज का। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो इन्होंने जो उर्दू का दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया जुबान देना, वो मुमासलत नहीं रखता, ऐसा है? सर ये इंग्लिश का लफ्ज हर जगह अपने हिसाब से यूज होता है, लेकिन यहाँ जिस तरीके से यूज होता है वो शायद ये कि अपने साथ जो है पुख्ता कोई इरादा कर ले किसी चीज पे। लुकमान भाई, आप एग्री करते हो? आप जुबैर के साथ एग्री करते हो कि आफ्ताब भाई के साथ? दोनों के साथ। गुड। रऊफ भाई, काशिफ रऊफ भाई, खूबसूरत नाम वाला, खूबसूरत नाम वाला काशिफ रऊफ भाई, आप क्या कहते हैं? जी सर, मैं इनके साथ। और हमारे सबसे ज़हीन आदमी बड़े शाह साहब, आप इन सब के साथ एग्री करते हैं? सर 100% पुख्ता इरादा करना, किसी को जुबान देना। लेकिन सर यहाँ पर आपने होप स्टेक के अंदर रहकर किसी को जुबान नहीं करनी। सर क्या करना है? सेल्फ कमिटमेंट। क्या मतलब है इसका? ये मुझे मेहताब भाई बताएंगे। मेहताब भाई, सेल्फ कमिटमेंट का क्या मतलब है? जी सर, इसका मतलब ये है कि हम अपने आप के जो हमारे आज़म है उनको स्ट्रॉन्ग करें, खुद से कमिटमेंट करें कि हमने इस चीज को हासिल करना ही करना है। जो खुद के साथ कमिटमेंट होती है, तो इसका मतलब है कि ऐसे लोग कभी कभी अपने 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 साथ बातें भी करते हैं, हाँ? और जो लोग अपने साथ बातें करते हैं दुनिया उनको क्या कहती है? पागल, जुनूनी, पागल, और क्या बोलते हैं इसको? मजनू, आशिक। यस सर, बात बड़ी क्लियर कट सी है। आप में से कोई ऐसा है जिसके अब्बा जी मिलियनेयर हो, मतलब करोड़पति, या उसके अब्बा के पास 60, 70, 80 लाख रुपए हो? कोई ऐसा है बंदा? इसका मतलब है मैं और आप, हम सब मीडियोकर क्लास से बिलोंग करते हैं। किसी बहुत अच्छे फेमस आदमी ने, मेरे और आप जैसे आदमी ने एक बड़ा जबरदस्त कॉल कहा है कि जी आप गरीब पैदा हुए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मर गए हैं तो ये आपने गुनाहे अजीम किया है। कौन है वो बड़ा आदमी? हाँ, वो तो कहता है गरीबों मर जाओ। वो तो ये कहता है। सही है सर। सर बिल गेट्स के बारे में हमने ये सुना है कि वो, उनका ये कॉल है कि अगर आप गरीब पैदा हुए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर गरीब मर गए तो आपने गुनाह अजीम किया। ये आदमी, वही आदमी ये बात कर सकता है जो कि सेल्फ कमिटमेंट के साथ खड़ा होता है। क्या मुझे अच्छा लगता है रोजाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना? क्या मुझे रोजाना अच्छा लगता है कि मैं किसी दिन दोपहर का खाना स्किप करूं क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है? क्या मेरा दिल करता है कि मेरे पास लाख रुपए के स्मार्टफोन की जगह 20-30 हजार रुपए वाला स्मार्टफोन हो? क्या मुझे सूट करता है? तो फिर आदमी क्या होना शुरू हो जाता है? मजनू। फिर वो अपने आप से बातें करना शुरू, फिर उसके अंदर जंग छिड़ जाती है, फिर वो अपने अंदर लड़ना शुरू हो जाता है अपने अंदर के इंसान के साथ। उसको क्या बोलते हैं? ज़मीर। ज़मीर और उसके दरमियान जंग शुरू हो जाती है। क्या करता है वो?
दो सूरतें निकलती हैं, या तो आदमी फारिग हो जाता है और या आदमी खड़ा हो जाता है। सर होपस्टेक ने हमें दे दिया प्लेटफॉर्म, जो मेरे करने के काम थे, जो आपके करने के काम थे, वो कर दिए होपस्टेक ने, ऐसा ही है? Yes, sir. सर मैं गरीब पैदा हुआ, मैं अमीर होना चाहता हूँ, मैं क्या करूंगा? एक अच्छा सा आइडिया कंसीव करूंगा, फिर उस आइडिया के लिए मुझे कुछ पैसा चाहिए, मेरे पास नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, तो मैं इन्वेस्टर ढूंढूंगा, वो भी हो गया। फिर उसके बाद मैं रिसर्च ऑफ बिजनेस करूंगा कि कौन सा बिजनेस बेस्ट है, ठीक है जी। फिर उसके लिए मैं देखूंगा कि उस बिजनेस के हिसाब से मेरे पास कौन सी अच्छी प्रोडक्ट होनी चाहिए, ये सारे काम हो गए। दौर किस चीज का है? ई कॉमर्स का। दौर किस चीज का है? रियल एस्टेट का। ठीक है, करंटली अनफॉर्चुनेटली मार्केट बैठी हुई है, लेकिन सर ये ऑल टाइम ओवर सेंचुरीज इससे जबरदस्त बिजनेस होल्डिंग है, रियल एस्टेट से, प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं, ऐसा ही है सर। और उसके बाद इस वक्त फास्टेस्ट इमर्जिंग बिजनेस कौन सा है? डायरेक्ट सेल और ई कॉमर्स, ऐसा ही है सर। हमारी खुशकिस्मती देखिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो तीनों चीजें हमें इन्वेस्टमेंट किसकी है? मेरी, आपकी है या कंपनी की है? मतलब हमारे मोहतरम सीईओ मोहम्मद अब्दुल्ला साहब की और नसीर हैदर साहब जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। जहानत का लेवल मेरा नहीं ख्याल कि मुझे उसको डिस्कस करना चाहिए। हमारे सीईओ और हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर जितने ज़हीन हैं, जिस तरीके से माशाल्लाह उन्होंने बिजनेस मॉड्यूल बनाया, तो एक औसत दर्जे का ज़हीन आदमी जब उनका बिजनेस प्लान, मैं बाकी बात नहीं करता, सिर्फ बिजनेस प्लान जो उनकी 15 टाइप ऑफ इनकम है, अगर उसको रिलैक्स होकर पॉजिटिव वाइब्स के साथ माइंडसेट बना के सुने, तो आखिर में कहता है यार ये बंदा आउट क्लास है जिसने ये मार्केटिंग प्लान या इनकम प्लान बनाया। इतना कुछ है हमारे पास, एनवायरनमेंट है माशाल्लाह। हमने आज से 12 दिन पहले, 14 दिन पहले एक माइंडसेट बनाया कि यार ऑफिस हुआ, Yes. तो इसका मतलब है कि हम थोड़े से स्पेशल लोग हैं ना, हम जो टांगते हैं वो करके कर सकते हैं। अब हमारा दूसरा बड़ा चैलेंज क्या है? कुछ चीजें हैं, हमने कुछ अमेंडमेंट करनी है, लेकिन खाली हाथों पे वो नहीं होती। कोई बात नहीं, हम करके दिखाएंगे, हम वो चैलेंज भी एक्सेप्ट करते हैं, हम करेंगे। लेकिन सर हमारा सबसे बड़ा प्राइमरी चैलेंज क्या है? ये जो मैं यहाँ से वहां गया और वहां से यहाँ आया, इसमें मेरी सेल, मेरी टीम रास्ते में कहीं गुम हो गई किसी कुंभ के मेले में, ऐसा ही है? ऐसा ही हुआ ना, डिस्टर्ब हुआ ना, ऐसा ही होता है सर। जब आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो, समटाइम इस चक्कर में कि अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा होने की जगह वो कहते हैं प्रोग्राम तो बढ़ गया। फिर आप वापस आते हैं, तो जब वापस आते हैं ना, तो फिर आपको वैसी एनर्जी चाहिए होती है। तो सर वैसी एनर्जी मुझे नहीं दिख रही। इतना बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, उसके लिए अपनी क्या सेल्फ कमिटमेंट की, चपकते कर दिया। नहीं हो रहा था, बस हिजरत कर ली। और हिजरत में अल्लाह का क्या हुक्म है कि बहुत बड़ी खैर और बरकत है, ऐसा ही है। मूव कर गए उसी जगह है जो आपका लकी चैंप ऑफिस है, जहां से आप लोगों ने 4-5 साल पहले स्टार्ट लिया और माशाल्लाह जिस महाज पे खड़े हुए झंडे गाड़ दिए। ऐसा ही है जावेद भाई? ऐसे ही ना हमारा बड़े शाह साहब, ऐसा ही है ना? तो सर वापस आने के बाद क्या हुआ? मूड नहीं बन रहा, क्या मसला आ रहा है सर? क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? जब यहाँ काम बहुत अच्छा हो रहा था तो पर डे की क्या सेल थी हुसैन भाई? मिनिमम 5-6 प्लानिंग लगती थी, महीने की 150 हो गई। यार मुझे याद है जब हमारे प्यारे दोस्त नहीं है, वीडियो बना के टेबल पे, ये फुल बड़ी टेबल होती थी और उस टेबल पे ना ये प्रोडक्ट लगी होती थी। मुझे अख्तर गनी कहता था यार ये मंसीरा फलता क्या खाता क्या है? कहते थे यार वो गनी मेरा बड़ी है, मेरा दोस्त है, मुझे सिस्टम में लाने वाला भी वही है और अल्हम्दुलिल्लाह टीपीसी का फाउंडर है, चीफ अप्लाइज हम उसको कह सकते हैं। बट वो अलग बात है कि
यू आर ऑल आर ब्रदर फ्रॉम डिफरेंट मदर, लेकिन केपीके में उसने बुनियाद रखी है, वो उसका 001 है, ठीक है। मुझे कहता है यार ये खाते क्या है, ये चीज क्या है यार। कहते हैं हमसे महीने में 20 ज्वाइनिंग लगती है, 30 ज्वाइनिंग लगती है प्रॉपर्टी की, ये नर के बच्चे 100-150 ज्वाइनिंग निकालते, करते क्या है। मैंने कहा भाई वो काम करते हैं, वो डेडिकेटेड है, उनकी अपनी सेल्फ कमिटमेंट है। तो भाई वो वाला लुकमान, वो वाला काशिफ रऊफ, वो वाला फराज, वो वाला आफ्ताब, वो वाला शाहिद वजीर, वो वाला इरशाद दे अमीरी, और वो वाले हमारे बड़े प्यारे बड़े ज़हीन बड़े शाह साहब किधर है, और किधर है छोटे शाह साहब, किधर है आप लोग, किधर गई आप लोगों की सेल्फ कमिटमेंट में था भाई, कहाँ है, कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, बताओ यार, मिलके हल कर देते हैं, क्या मसला आ रहा है। देखो सिंपल सी बात है, मेरे लिए मेरा टारगेट मेरे गोल से बड़ा कुछ नहीं है। सर मेरा 5वां हफ्ता है मैं ट्रैवलिंग में हूँ, और मेरा ख्याल है कि सिवाय कराची को और लाहौर को छोड़ के मैं पूरा पाकिस्तान घूम चुका हूँ, पूरा केपीके और नॉर्थ रीजन तो मैंने कर लिया और मुसलसल कर रहा हूँ। कल भी मुनीर में था, जाए कल फिर अभी जफर भाई कह रहे हैं मुजफ्फराबाद चलने, जबकि मेरा प्लान नहीं था, मैंने वापस जाना था। आप बनाएंगे इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन कहने का मकसद ये है कि मेरी अपनी सेल्फ कमिटमेंट है। मेरा सर मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा 2024 का टारगेट है, मुझे 1 मिलियन पर मंथ पे जाना है। बहुत मुश्किल टारगेट है, हलवा नहीं है, लेकिन नसीर साहब कहते हैं तुम कर सकते हो, तुम करो। मुझे पता है शायद मेरा 100% ना हो सके, एक ऐसा टारगेट जो मैंने खुद कभी नहीं सोचा होगा, मेरा ये होगा चलो 3 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए, लेकिन 1 मिलियन वाकई में बहुत बड़ा टारगेट है। साल का कितना हुआ, 1 करोड़ 20 लाख, सॉरी 1 करोड़ 20 लाख बनता है ना। अब सर सिंपल सी बात है, नहीं हो पाता, फर्ज करें अव्वल तो इंशाल्लाह होगा, फर्ज करें नहीं भी होता, 1 मिलियन नहीं भी होता, लेकिन उस 1 मिलियन को करने के लिए जो मेहनत होगी उसमें कितना हो जाएगा, 7 लाख 8 लाख 9 लाख। यकीन माने अभी आप लोगों से मीटिंग करने के बाद जो लीडर्स के साथ बैठकर मैं प्लान शेयर करने वाला हूं, हम विद इन 3 to 6 months 1 मिलियन अर्निंग पे जा सकते हैं, ऐसा प्लान आ रहा है जो मैंने सोचा है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ अगर हम ख्याल हम जैन हो जाते हैं और हम कंपनी के सामने रिक्वेस्ट डालें, किसी तरीके से नसीर साहब को अब्दुल्ला साहब को फाइल करने में कन्विंस हो गए, लेकिन उसमें भी हमारी सेल्फ कमिटमेंट मास्टर। सर जब तक मजनू नहीं बनेंगे, जब तक जुनूनी नहीं बनेंगे, जब तक अपने अंदर जंग शुरू नहीं करेंगे, हमारी सेल्फ कमिटमेंट 100% पे नहीं जा सकती। सर मैं अगर आपको ये बताऊं ना कि पिछले 5 हफ्तों से मेरे साथ क्या मसाइल है, तो मैं आप लोग भाई ये छोटे हैं मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरे साथ फैमिली मैटर्स चल रहे हैं। उसके बावजूद मैं 5 हफ्ते से ट्रैवलिंग में हूँ। कुछ सीनियर साथी हैं जिनको मेरे फैमिली का मैटर पता है, तो उसके बावजूद मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि नसीर साहब ने दिमाग में एक चीज डाल दी, उन्होंने वायरस डाल दिया कि यार तूने करना। मुझे पता है 1 मिलियन नहीं हो सकता, लेकिन कोशिश करेंगे। 1 मिलियन के लिए जाएंगे, नहीं होगा 8 लाख हो जाएगा, 7 लाख हो जाएगा, अगर 5 लाख भी होता है तो मैं तो अभी 5 लाख नहीं कमा रहा ना महीने का, वहां भी पहुंचेंगे इंशाल्लाह। फिर 4 हफ्तों से कुछ सोचना शुरू किया कि ऐसा कौन सा तरीका हो सकता है जिसपे ये पॉसिबल है, फिर उसकी कैलकुलेशन की इंशाल्लाह इस सेशन के बाद करेंगे, वो भी डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी बात हो रही है सेल्फ कमिटमेंट की। हमने पीछे एक सेशन किया था और सेशन में हमने एक चीज को बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट किया था कि जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है। ऐसा ही है, कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाने के लिए हमने आसान तरीका क्या बताया था, क्या बेसिक 4 टूल्स बताए थे।
सबसे उसमें अहम चीज थी हमारा अपने लिए, अपनी जात के लिए कुछ 30 मिनट का पहला गैप निकालना। ऐसा ही था जिसमें हम अपनी बेगम को राजी करके, अपने वालिदैन को राजी करके, उनके सारे काम निपटा के, उनसे की परमिशन लेकर हम वो आधा घंटा अपनी जात को दें। मुझे बताएं कितने परसेंट लोग अभी भी श्योर नहीं हैं कि वो होपस्टेक में 6 फिगर इनकम टच कर सकते हैं अगले 3 महीने में। 100 डेज कर लो, चलो 90 डेज बनते हैं ना, मैं 100 दिन बात करता हूँ। कितने लोग और सच बताएंगे, कोई भी मुबालगाराई नहीं करेगा। कितने लोगों को यकीन है कि हम 3 महीने के अंदर या 100 दिन के अंदर 6 फिगर इनकम, यही है ना? हम इसको अचीव नहीं कर सकते। कितने दिन में? कितने लोगों को यकीन है? नहीं कर सकते। हो सकता है सर, इजी है। इसी है। कमिटमेंट का कोई बंदा, हमने इसके लिए तरीका क्या निकाला था? हमने कुछ चीजों को बड़ा डिटेल में जाके डिस्कस किया था। पिछले सेशन में 2.5 घंटे का था ना। हमने उसमें क्या डिस्कस किया था? कॉन्टैक्ट लिस्ट बनानी है, लेकिन कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हुए सबसे पहले किस चीज को अडॉप्ट करना है? हाँ आफ्ताब भाई, एबीसी फार्मूले को। अच्छा, वो तो एबीसी फार्मूला है, लेकिन मैं इनविटेशन देना कब स्टार्ट करूंगा? जब मेरे पास एक ऐसी चीज जिसको मैं जब तक घोल के पी नहीं लेता, जब तक मैं उसको फुली उसके स्टैंडर्ड पे नहीं आ जाता, मैं वो इनविटेशन स्टार्ट नहीं करूंगा। क्या चीज थी? नॉलेज। काश का फॉर्मूला। काश के फॉर्मूले में मेन चीज क्या थी? नॉलेज थी। और नॉलेज के लिए हमने क्या मीडियम्स ढूंढे थे कि हमारे पास 5-6 टूल्स हैं जिनके जरिए हम अपनी नॉलेज गेन कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी वेबसाइट, फिर उसके बाद हमारे पास हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स जहां से हमें डेटा मिल सकता है कुछ सीखने का, अपने सीनियर से या मैनेजमेंट से। तीसरी चीज फेसबुक का ऑफिशियल पेज होपस्टेक का, यूट्यूब का ऑफिशियल पेज, प्लस कुछ अच्छे मेंटोर्स, कुछ अच्छे लोगों को हम आज की डेट में सब्सक्राइब करें और उनको डेली। मुझे नहीं सुनने की आदत ना, मैं जब किताब खोलता हूँ मेरे सर में दर्द शुरू हो जाता है। मैं जब कोई गाने सुनूं तो ठीक रहता हूँ, लेकिन अगर मैं किसी आलिम को लगा लूं तो मुझे नींद आने लगती है। डेफिनेटली माँ की गोद में तो बंदे को नींद भी आती है ना, कांटों पे नींद नहीं आती। तो डेफिनेटली जब अच्छी चीज मैं सुनूंगा तो मुझे तो नींद आनी है, तो फैक्ट है। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि हम सब्सक्राइब करें। फिर मैंने एक सजेशन दी कि डॉक्टर सोनू शर्मा को आप जरा देख लो, संतोष नायक को देख लो, दीपक बजाज, और इसके अलावा एक और भी है संदीप महेश्वानी है, और बहुत सारे लोग हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी मर्जी करें, मैं कहता हूँ आप अपनी मर्जी से कोई पसंद कर लो। कोई बहुत अच्छा है मुझे भी बताएं, मैं भी उसको सब्सक्राइब करूंगा, लेकिन उसको टाइम दें। अच्छे दुनिया के कामयाब लोगों को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब में जाए, दुनिया के 100 कामयाब लोग, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका नाम आता है। फिर उसके बाद बाकी दुनिया शुरू होती है। ऐसे ही है सर, उनको स्टडी कर लेते हैं, देख लेते हैं होंडा का मालिक कैसे कामयाब हुआ। KFC के मालिक ने 63 साल अपने बदतरीन नाकामी की जिंदगी, बदतरीन मुशक्कत वाली जिंदगी, बदतरीन जिल्लत वाली जिंदगी, बदतरीन रुसवाई वाली जिंदगी, जिसमें उसकी डाइवोर्स हुई, उसको फौज से कोर्ट मार्शल किया गया, पता नहीं क्या कुछ हुआ। अपनी जिंदगी के आखिरी 365 रुपए थे कि 35 रुपए थे, कितने थे वो अमाउंट थी जो वो डॉलर्स में जो थे, उससे उसने चिकन की रेसिपी बनाई 63 साल की उम्र में, और 65 साल की उम्र में वो मिलियनेयर था। ऐसा ही है जी, 1-2 साल का अगर कोई कमी पेशी है तो उसके लिए माजरत ख्वाह। मकसद उस उम्र को पकड़ना नहीं है कि वो 63 और 65 है, मकसद उस बात को पकड़ना है, उसको समझना है। उसके अंदर आग लगी थी, वो लगा रहा। कभी होंडा वाले को स्टडी करें, गेम उसकी पिस्टन की थी।
पिस्टन से वो होंडा का मालिक बना। उस पिस्टन की स्टोरी को आप वर्ल्ड वॉर 1 से पहले का स्टडी करें और फिर उसके होंडा कंपनी के कामयाब होने तक पढ़े, टोयोटा को स्टडी करें, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप स्टडी करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। कभी हिटलर को स्टडी कीजिएगा, हिटलर, जनरल हिटलर कैसे बना, जर्मनी का केयर टेकर कैसे बना, उसकी बायोग्राफी पढ़े, मजा आएगा आपको। इब्राहिम लिंकन को, उस पे तो मूवी भी बनी हुई है, लिंकन मूवी, पढ़ेगा सर, उसकी लाइफ देखे आप रो पड़ेंगे। उसके साथ जो ट्रेजेडी हुई, उसके बेटे के साथ जो ट्रेजेडी हुई, और वो डटा रहा। हमें अपनी जंग खुद लड़नी है सर। मुझे ईमानदारी से बताएं, कितने लोगों ने उस सेशन के बाद, जो मैंने एक छोटी सी बीइंग अ भाई, एक ब्रदर, एक भाई के, एक दोस्त के जो रिक्वेस्ट की थी, वो कितने दोस्तों ने उस पर अमल करने की कोशिश की? जिसने की वो हाथ खड़ा कर ले। जबरदस्त, बहुत खुशी हुई भाई। क्या क्या किया बताएं थोड़ा सा, क्या किया आपने? सब्सक्राइब किया चैनल को? ठीक है। इसके अलावा और क्या किया? अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट बनी हुई थी या दोबारा से बनाई? नहीं बनाई, गुड, ठीक है। और उसकी सिलेक्शन में डेफिनेटली सारे सीनियर्स हैं, उन्होंने आपको हेल्प आउट किया होगा। इसके अलावा नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, गेन करने के लिए कितना वर्कआउट किया रऊफ भाई, आरिफ भाई, लुकमान भाई, कितना किया, क्या नई चीजें सीखी? मेरा ख्याल है आज हम आपसे तकरीबन 13 दिन बाद मुलाकात हो रही है। वो संडे की ट्रेनिंग थी, आज हफ्ता है, 13 दिन बाद। तो इन 13 दिन में क्या चीज नई सीखी? सर, हमने पहले जो इन्विटेशन, जो बेसिक पॉइंट्स थे, उसको मजीद इम्प्रूव करने की कोशिश की। उसके बाद मार्केटिंग के हवाले से, क्लोजिंग के हवाले से इम्प्रूवमेंट की कोशिश की सर। प्रेजेंटेशन के हवाले से आप में से किसी ने कोई ये कोशिश की कि यार हम होपस्टिक 1 ग्रुप में हैं और माशाल्लाह 22 रजिस्टर्ड आउटलेट है, तो अगर हम ऐसा काम करें कि हम अपने सीनियर के थ्रू किसी दूसरे आउटलेट वाले को पकड़ें और उससे पूछे आप प्रेजेंटेशन कैसे देते हो? आप में से किसी ने कोशिश की? हाँ, देखिए, कंबाइंड स्टडी का कॉन्सेप्ट आपको मालूम है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स कंबाइंड स्टडी में बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा ही है, उनसे अकेले नहीं पढ़ा जाता। वो 2-4 स्टूडेंट बैठ के एक दूसरे के साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू कर देते हैं, उस टॉपिक को डिस्कस करना शुरू करते हैं, मजाक भी करते हैं, फन भी करते हैं, और वो इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस है कि वो मैक्सिमम उसमें सक्सेस रेशियो है, ऐसा ही है। आप मुझे बताएं, इन 13 दिनों में आप में से कितने साथी इस ऑफिस में या उस ऑफिस में, जब तक शिफ्टिंग चल रही थी, कितनी दफा बैठ के आप लोगों ने प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए एक दूसरे के साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग की, या एक हल्का लगाया? जैसे होता है ना, आप तबलीग में देखें, वो सरोजे में आपको ले जाते हैं तो 2-2, 3-3 की जोड़ी बना के आपको कहते हैं एक दूसरे को नमाज पढ़ाओ, नमाज सुनाओ, या आखिरी 10 सूरतें सुनाओ, या ये करो या वो करो, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसमें आपकी दुराई हो जाती है। तो आप में से कितनों ने अपने ग्रुप बना के उसको सीखने की, इम्प्रूव करने की कोशिश की? मेहताब भाई किया? नहीं, देखिए, मैंने फिर वही बात की, हम सब देखिए, मैंने आज आपकी फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन सुनी, मुझे अच्छी लगी, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, मुझे आज मेहताब भाई से सीखने को मिला, मैं तो मशकूर हूँ, ये मेरे मौसम है कि आज इन्होंने मुझे अपने प्रेजेंटेशन सेशन में 2 ऐसी चीजें सिखा दी कि जिसको मैं आज यहाँ से फ्री होने के बाद या कल फ्री होने के बाद, जैसे मुझे फ्री टाइम मिलेगा, मैं उस पर मजीद सीखूंगा नेट से, और वो बड़ी जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। मुझे कुछ चीजें भी आई, मुझे कुछ खामियां दिखी हैं, मतलब मैं उसको खामी नहीं कहता, लेकिन मैं ये समझता हूँ। वेलकम भाई, वेलकम, खुश आमदीद, ज्वाइन है साथी। सर आपका गुड नेम? स्किन की कोई एलर्जी का तो कोई इशू नहीं है आपको? अच्छा अच्छा, बट ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। तो बात क्या हो रही थी, हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, सीखने को हाँ, जैसे मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सीखने को भी मिला, कुछ चीज़ ऐसी लगी जो मुझे लगा कि हम उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं।
लेकिन यकीन माने बहुत अच्छे सेशन थे। कि मैं पर्सनली बताऊं, अगर ऐसा बंदा हो ना जो नेटवर्किंग का बंदा हो, जो बेसिक समझता हो, उसको आपकी प्रेजेंटेशन अट्रैक्ट करती है मेहताब भाई। और माशाल्लाह बहुत अच्छी थी और इसको मजीद इम्प्रूव किया जा सकता है और हम करेंगे इंशाल्लाह। हम आपसे सीखेंगे, हमें अगर कुछ आता है एक आध चीज हम आपको सिखाएंगे इंशाल्लाह। हम भाइयों ने मिल के आगे बढ़ना है। यहाँ पे कोई सीनियर जूनियर का चक्कर नहीं है भाई। हम कहते हैं कोटा सिक्का भी चलता है। आप लोग तो माशाल्लाह इंतहाई रिस्पेक्टेबल फैमिली से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने पेरेंट्स के, अपने बहन भाइयों के प्राउड हैं आप, उनका फख्र है आप। तो हमारे लिए तो आप मोतबर है ना। और एक और वजह आपके मोतबर होने की, आप लोगों ने होपस्टेक पे ट्रस्ट किया, ब्लाइंड फेथ था। डेफिनेटली आपने तो कुछ देखा नहीं था ना। जब मानसेरा में 9 अक्टूबर 2022 में काम शुरू हुआ तो आप लोगों का तो बैकग्राउंड कुछ भी नहीं था ना। किसी लीडर ने, किसी सीनियर ने जो उसको बीटा वर्जन था या जनरल प्लान था उसमें काम तो नहीं किया हुआ था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे सीनियर साथियों के साथ आपने वफा की। हुसैन भाई माशाल्लाह, नूर भाई, इरशाद भाई, इन लोगों पे आपने एतमाद किया। फराज भाई, बड़े शाह साहब माशाल्लाह, इनके साथ आप जुड़े। आपका ट्रस्ट करना और हमें मौका देना कि हमारी बात सही है और उस पे हमें लबैक कहना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आप सारी बातों को एक साइड पे कर देना, आपका हम पे सिर्फ ट्रस्ट करना और हमारी बात के साथ हम ख्याल हो जाना, हमारे नजरिए के साथ एक होना, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है, बहुत बड़ी बात है। हम ये एहसान नहीं चुका सकते, लेकिन बात ये है कि हमारा स्टार्ट बहुत अच्छा था। मैं सर प्राउडली कहता हूँ कि सर हम आपको उस पूरे क्रॉस ओवर मार्केट में बीट नहीं कर पा रहे थे। हम प्रॉपर्टी में बहुत अच्छे हैं सर, हमसे आप महीने में 20-20 प्लाट, 30-30 प्लाट की सेल ले लो, हम निकाल सकते हैं। क्रॉस ओवर मार्केट में हमारी वो सेटिंग बनी नहीं जो आप लोगों की पहले दिन से थी। आप लोगों ने 6 महीने 7 महीने रूल किया। समटाइम आदमी बिजनेस में ना कुछ अच्छे टर्न्स लेता है, कुछ अच्छे स्टेप्स लेता है, समटाइम वो आपके ऑपोजिट हो जाते हैं, नेचर आपके ऑपोजिट आ जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग फेल हो गए। सही है ना? वो शेर क्या है? नहीं सॉरी, बड़ा प्यारा शेर है। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तुफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हमने एक तरतीब बनाई और मुझे यकीन है आप और आपके सीनियर्स ने बड़ा दी बेस्ट काम किया है और उसके साथ हमने इस सिलसिले को आगे लेकर जाना है, आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। हमारी जो चीजें हैं, जो कोताहियां, जो कमजोरियां, हमने उसको ओवरकम करना है। अब सबसे पहले हमने ये देखनी है कि हमारे टारगेट्स क्या थे। अल्हम्दुलिल्लाह सबके ड्रीम्स बने हुए हैं, सबने अपने अपने ड्रीम्स सेट किए हुए हैं, सबसे किए हुए हैं। अभी रिसेंटली कुछ मैंने एक भाइयों वाली एक सजेशन दी थी कि अपने ड्रीम में एक चीज ऐड करें कि मुझे अपनी कम्युनिटी, अपने इर्द गिर्द के 50 लोगों को इस बेहतरीन, इस फास्टेस्ट इमर्जिंग फैमिली का हिस्सा बनाना है और इंशाल्लाह उनके कामयाब होने तक मैं उनको सपोर्ट करूंगा। तो मेरी ड्रीम लिस्ट में एक पॉइंट ये आया कि मैंने सुपर 50 का ग्रुप अपनी सेल्फ कमिटमेंट के साथ बनाना है। तो उसके लिए कितने दोस्तों ने इन 13 दिनों में मेहनत की? शाहिद भाई, कितने लोगों ने मेहनत की? आफ्ताब भाई, कोशिश हुई शुरू की? किसी ने अपने ड्रीम लिस्ट को दोबारा से लिखा या उस लिखे हुए के साथ नीचे इस चीज को ऐड करने की कोशिश की? मुझे पता है सुपर 50 बनाना हलवा नहीं है, मेरे भी नहीं अभी तक, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। जिस वक्त हमने प्रॉपर्टी शुरू की तो उस वक्त प्लॉट के साथ ज्वाइनिंग उठाना एक मुश्किल काम था। अब इन प्रोडक्ट के साथ 50 नहीं 100 भी बनते हैं। सिर्फ टेक्निक मांगती है, स्मार्ट वर्क मांगती है, जहानत मांगती है और उसके लिए हमने मेरा ख्याल है बड़ी डिटेल से डिस्कशन की थी। कितने परसेंट एग्री करते हैं
कि हमें अपनी जो मानसेरा आउटलेट की प्रेजेंटेशन है इसको थोड़ा सा इम्प्रूव वर्जन करना चाहिए। क्यों? बड़े शाह साहब सबसे ज़हीन आदमी है, इनसे शुरू करते हैं। सर इसमें कोई ऐसे पॉइंट है ना जिसमें जिसकी वजह से लोग जो है ना वो आगे नहीं चलते, जैसे वो कहते थे कि भाई आपके जो है ना सीनियर आपकी मदद करेगा। कौन आपकी मदद करेगा? सीनियर साथ तो आप ज्वाइन हो गए तो आपके साथ वो बने लगाता रहेगा। ये पॉइंट तो बिल्कुल यानी झूठ था कि सीनियर ने किसी के साथ ज्यादा मदद नहीं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये बात बताने की क्यों जरूरत महसूस हो रही है? जब आदमी की कोई चीज कमजोर होती है ना तो वो उसको कवर अप करने के लिए एक बात छोड़ देता है, यार बस आप ज्वाइन करो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। ये तो वो वाली बात है। इसका मतलब है आपका बिजनेस प्लान, आपकी कंपनी का प्रोफाइल, आपकी प्रोडक्ट की वर्थ ही नहीं है कि आप किसी को सिस्टम में बगैर कोई ऑफर दिए सिस्टम में ज्वाइन करो। मेरे उस्ताद मोहतरम है बिल्कुल जावेद शाह भाई की तरह, उनका नाम है मुमताज शाहिद, एसोसिएट इंजीनियर हैं, सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सॉरी, और कम से कम उस वक्त उनकी एज 57-58 साल है। 2005 में उन्होंने हमें नेटवर्किंग में एक बात सिखाई थी और कहा था कि ये जिंदगी के हर पहलू में इम्प्लीमेंट होता है। ये काश का फार्मूला भी उन्हीं का सिखाया हुआ है और ये बात जो अब मैं करने जा रहा हूँ, वो एक बड़ी प्यारी बात करते थे, समझ आई लेट समझ आई, लेकिन आज मैं कहता हूँ वो सही कहते थे। अल्लाह उनको जिंदगी दे खुशियों वाली, उनको उनकी अपनी औलाद की खुशियां दिखाए मुमताज शाहिद भाई को। वो कहते हैं तमाम उम्र सहारों की आस रहती है, तमाम उम्र सहारों की आस रहती है, तमाम उम्र सहारे फरेब देते हैं। क्या समझ रहा है? मैं सारी उम्र सहारों के पीछे भागता हूँ और खुदा की कसम ये सहारे हमेशा झूठ बोलते हैं, फरेब देते हैं। जो भी करना है मुझे करना है। और फिर उसके लिए एक और शेर है, उठ भाग कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, फिर सारे काम हो जाते हैं जब बंदा कोशिश करता है। सर हमें सेल्फ कमिटमेंट करनी है। मुझे क्या जरूरत है सर कि मैं किसी को ये बात करूं या किसी को एक चीज बात बोलूं कि भाई तू ज्वाइन हो जा, तुझे सीनियर की सपोर्ट होगी। और भाई खास तौर पे आप जब यहाँ स्टेज पे खड़े हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, आज इस बात की क्या जरूरत है कि आप किसी को बोलो, एक नए आदमी को, कि भाई आपको ऑनलाइन सपोर्ट मिलेगी, ये सीनियर आपको सपोर्ट देंगे। क्यों भाई? भाई सीनियर ने सपोर्ट देनी होती वो घर से तो अपने घर से एक आईडी लगा के उसको सपोर्ट करे, फिर क्या जरूरत थी लोगों को छोड़ने की? हर आदमी ने अपनी जंग खुद लड़नी है ना। हाँ, सीनियर ने सपोर्ट देनी है। उस सपोर्ट को वाजे करते किस सूरत में? कोई भी सिस्टम का सीनियर आपको 3 तरीके से सपोर्ट देता है। सबसे पहले उसकी सपोर्ट मोरल सपोर्ट होनी चाहिए और वो बेस्ट होनी चाहिए। वो आपको कभी भी डिमोटिवेट होने ना दे। वो कहे आओ यार आपको जादू की जप्पी देता हूँ, ऐसा ही है वो, यार तू यहाँ भी रोता है औरतों की तरह, यार कैसा बंदा है, मैं हूं ना, बता क्या मसला है। और सर हमें सबको माशाल्लाह जितने लोग यहाँ बैठे सब सीनियर है, सब लीडर हैं। इंशाल्लाह सर बड़ी बात नहीं करता, नेक्स्ट ईयर 2024 मेरा ख्याल है हार्डली 30-35 दिन इतने ही रहते हैं। सर एक ब्राइट फ्यूचर आपका वेट कर रहा है, एक शानदार कैरियर आपका वेट करना है। बस डिसाइड ये करना है कि ये 35 दिन कैसे गुजारने हैं। जिस तरीके से ये 35 दिन गुजारे, अगला पूरा साल इन 35 दिन का मकाफात अमल होगा। सर फिर वही वाली बात, सेल्फ आज लगता है इसी पे लेक्चर चलेगा।
मेहता भाई समझ आ रही है बात की? बोर तो नहीं कर रहा हम लोग? नहीं सर। अगर टॉपिक बोर कर रहे हैं हम चेंज कर सकते हैं, 1 मिनट लगेगा। इसी तरह करें इसको थोड़ा और आगे लेके हाँ, करें चलें। सर। सही है सर? बात ऐसी है, जनरल सी बात है, मुझे करना है, मुझे अपने लिए करना है। सर मैंने अपनी टीम को बहैसियत सीनियर पहला सपोर्ट मोरल सपोर्ट देना। मोरल सपोर्ट में मेरी उसको एजुकेशनल स्किल्स की सपोर्ट भी शामिल है। मतलब उसको उसकी खराश तराश करना, उसको तैयार करना, उसको फर्स्ट ट्रेनिंग दिलवाना, उसको प्रेजेंटेशन फिंगर टिप्स पे याद करवाना। इसलिए नहीं कि मैं अपनी जान छुड़ाना चाह रहा हूँ, मैं इधर बैठा और मैंने कहा चलो भाई तू दे प्रेजेंटेशन दे। ऐसा नहीं होता सर। मैं कैप्टन हूँ तो मुझे लीड करना है, और कैप्टन ऑफ द शिप हमेशा खड़ा होता है। हमारे साथ नेवी के साथी हैं, इनसे पूछे कैप्टन क्या करता है शिप का? लीड फ्रॉम खड़ा रहता है वो सर। उसको वो कहते हैं ना, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया, तो कैप्टन ऑफ द शिप को छुट्टी नहीं मिलती। वो हमेशा खड़ा रहता है यूनिफॉर्म में, बिल्कुल सूटेड बूटेड। लगेगा यार कोई बंदा खड़ा है, कोई पर्सनालिटी खड़ी है, तो हुसैन भाई कैप्टन ऑफ द शिप बनना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ हुसैन भाई की ड्यूटी नहीं है। इरशाद भाई, नूर भाई, बड़े शाह साहब, लुकमान, मेहताब, काशिफ अहरार, और कौन है, आफ्ताब भाई, शाहिद वजीर, जुबैर भाई, आप सब लोग आज जो बैठे हैं इस पहले सेशन में, उसी ऑफिस में जो हमारा लकी चैम्प रहा है, जो कि होस्टेक मानसेरा का लकी चैम्प ऑफिस रहा है, उस ऑफिस में आज आप सब सीनियर थे। क्योंकि अब हमने काम शुरू करना है, हमने अपनी टीम तैयार कर ली, अब हमने इस स्टैंडर्ड पे आना है कि हम एज अ सीनियर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अंडरस्टैंड कर लें। सर 100% मानता हूँ कि बाइनरी में सपोर्ट दी जाती है, लेकिन सर ऐसी क्या सपोर्ट है, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि आपको प्रेजेंटेशन में बताना पड़ रहा है भाई सीनियर सपोर्ट देंगे? क्यों सर? आप दे ना, आप उसके साथ बैठे। ये तो फर्स्ट ट्रेनिंग का डिस्कशन का मैटर है, इसको आप प्रेजेंटेशन में कैसे डिस्कस कर सकते हैं भाई? और एक छोटी सी बात, आप सब मेरे भाई हैं, मैं किसी को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा, क्योंकि आज जो मैंने प्रेजेंटेशन सुनी है, मुझे पता है ये आफ्ताब भी यही प्रेजेंटेशन देता है, शाहिद भी यही प्रेजेंटेशन देता है, फराज भाई भी यही, रऊफ भाई भी यही देते हैं। ऐसा ही है? यस सर। लुकमान भी यही प्रेजेंटेशन देता है। गलती नहीं है सर, कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई गलत बात तो नहीं है किसी को सपोर्ट देना। यार हम भाई, हमने एक दूसरे को सपोर्ट देना है, लेकिन प्रेजेंटेशन में बोलने की क्या जरूरत है यार? उसको ज्वाइन तो करने दो, उसने ज्वाइन करना होगा, बगैर इस बात के सुने भी वो ज्वाइन करेगा, अगर उसको सिस्टम आपने अच्छे से बताया। मैं दावे से कहता हूँ हमारा सिस्टम शानदार है, और यकीन जानिए सिस्टम के अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप कमा सकें 6 फिगर भी और 7 फिगर पर मंथ भी। बात यह है सिस्टम के मेरिट पे आना पड़ेगा। हम 50 की टीम बनाने के लिए सोच रहे हैं, और सिस्टम कहता है कि 6 फिगर की इनकम चाहिए तो 1000 की टीम, तो सर 7 फिगर की इनकम के लिए तो फिर 10,000 की टीम होनी चाहिए। ऐसा ही है? तो सर हम तो 50 में, हम तो 4 बना के 10 बना के थक गए, अब क्या होगा? सर मेजॉरिटी जॉब कर रही है, ऐसा ही है? और जो थोड़े बहुत लोग, कुछ ज़हीन सियाने लोग हैं, वो बिजनेस कर रहे हैं। क्या ख्याल है सर, आज ये जो बिजनेस टाइकून्स बैठे हुए हैं मानसेरे में, अब्टाबाद में, या पाकिस्तान के किसी भी कोने में, क्या ओवरनाइट सक्सेस मिल गई जफर भाई? हाँ सर, इन्होंने अपनी जवानियां दी हैं, गमी खुशी कुछ नहीं किया। आज इनके बच्चे मजे कर रहे हैं इनके पैसों पे, लेकिन परसों उनके बच्चे स्ट्रगल कर रहे होंगे, ये याद रखिएगा। ये जो हमारे शेख साहब हैं अरब वाले, क्या नाम है उनका, शेख राशिद, हाँ, उनसे किसी ने इंटरव्यू में पूछा क्या कैसा वक्त गुजारा, कहते बहुत शानदार। कहते कैसे देखते अपनी नस्लों को? कहता मेरा बेटा है ना,
वो अयाशी वाली जिंदगी गुजार रहा है। उसके बाद वाले औसत दर्जे की, लेकिन जो उसके बाद की नस्ल होगी वो वापस अपने रेगिस्तान में होगी, ऊँटों पे होगी। क्यों? कंफर्ट जोन। मैंने कभी भी नहीं देखा कि एक आदमी एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहा हो, एक हेल्दी एनवायरनमेंट में, जिसको हम कहते हैं ना सोने का नवाला लेकर पैदा हुआ हो, उसका ब्रॉटअप हुआ हो, और वो कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बना हो या उसने कोई बहुत आउटस्टैंडिंग काम किया हो। हमेशा एक गरीब का बच्चा खड़ा होता है। मोहम्मद अली जिन्ना साहब जब पढ़ने गए थे तो ठीक है, बैकग्राउंड से बहुत पूरे थे, लेकिन जब वापस आए तो उनके वालिद अपने माली मसाइल से दो चार थे। उनका बिजनेस था ना उनके वालिद का। उन्होंने जो जॉब प्रैक्टिस शुरू की उस वक्त में वो अर्न कर रहे थे। ऐसे बहुत सारे लोगों की स्टोरीज हैं। आप सभी को देखें, सब ने खुद अपनी सेल्फ कमिटमेंट से आगे बढ़े। क्या वजह है? सर मैं आज बैठता हूँ, मैं ये सोचता हूँ मैंने आज मनसीरे में दिन गुजारा, मैंने एक बंदे को प्रेजेंटेशन दी, वो क्यों ज्वाइन नहीं हुआ? सर मुझे ये सदमा इतना होना चाहिए कि मेरी रात की भूख मिट जाए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उसको जबरदस्ती गले से पकड़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा हमने करना भी नहीं है। हमने अपनी मिस्टेक निकालनी है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं। इसका बेस्ट वे क्या है? बेस्ट वे ये है कि अगर मैं इस आउटलेट का जिम्मेदार हूँ, आउटलेट ऑफिसर हूँ, या मैं इस आउटलेट ऑफिसर का को पार्टनर हूँ, या मैं इस मानसेरा आउटलेट का अपने सीनियर तरीन मेंबर हूँ, तो ये मेरी ड्यूटी बनती है कि अगर मैं खुद प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा और मेरा एक साथी इमर्जिंग लीडर वो यहाँ के स्टेज पे खड़ा हो रहा है, तो उसकी हौसला अफजाई के लिए मैं खुद उसके सेशन में बैठ। मेहताब भाई का सेशन था, मैंने कहा ना सर मैं भी सुनना चाहता हूँ, मुझे रिवीजन करनी है। ऐसा ही है? सही है सर। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पर जब मेहताब भाई प्रेजेंटेशन, अगर मैं इनकी प्रेजेंटेशन में ना बैठता तो हम चीजें ये डिस्कस कर रहे होते। यकीन माने मेहताब भाई आपकी प्रेजेंटेशन बहुत आउट क्लास थी, मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान के कहता हूँ, बेहतरीन, शानदार। लेकिन जो सुनने वाले लोग थे उनके लिए वो थोड़ी सी तबीयत